तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? एंड आज मैं बात करने वाला हूं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेस कैसे हो सकते हैं। हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या क्या स्टेप अपनाने की जरूरत है। हम किसी भी कंपनी में ज्वाइन तो होते हैं, बट हम अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको क्या क्या सीखना पड़ेगा और किस तरीके से हम उस कंपनी के अंदर सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है, वो जिस फैक्टर पे आपको काम करना है वो है अंडरस्टैंडिंग द 3 Ps की कंपनी की तीन चीजों पे, ऐसी तीन चीजें जिस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी का प्लान, कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान पे आपको पूरा पूरा ध्यान देना पड़ेगा। इसके बिना आप किसी के पास तो जाने की तो दूर बात, आप उसको बताओगे क्या? ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान देना कि कंपनी की प्रोफाइल कैसी है, कंपनी ने कब से शुरुआत की थी, कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, कंपनी आगे कैसे जाने वाली, स्कोप कैसा है, और कंपनी अभी की टाइम में क्या ग्रोथ कर रही है। क्या कंपनी ऊपर की ओर जा रही है, कंपनी नीचे की ओर आ रही है, पर डे बाय डे कंपनी की ग्रोथ हो रही है या कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही। इस चीज पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर आता है अपना कंपनी का प्रोफाइल। तो आगे प्रोडक्ट आता है कि कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, क्या कंपनी का प्रोडक्ट यूनिक है, स्पेसिफिक है कंपनी का प्रोडक्ट, या ऐसा है कि जिससे रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। अभी आपको इस चीज पे ज्यादा फैक्टर पे काम करना होगा कि आपको सबसे पहले ज्वाइन होने के लिए भी तीन चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। कोई भी कंपनी में आप जाते हो तो सबसे पहले इन तीन चीजों पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कंपनी के प्रोडक्ट से क्या रिजल्ट आया, अभी तक आपको रिजल्ट देखने हैं। आपको उनसे लोग जो रिजल्ट आए हैं उनमें एक दो रिजल्ट के लोगों से बात भी करनी होगी कि रिजल्ट कैसा है, क्या है। क्योंकि अगर कंपनी का प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं है तो आप कितने लोगों को बेवकूफ बनाओगे? एक, 5, 10, 20, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। ठीक है। तो बेवकूफ बनाने का काम नहीं करना है किसी को भी। आप एक अच्छी कंपनी में काम करो। ठीक है। आपको ये दो चीजें, जो तीसरी चीज आती है वो आता है हमारा प्लान। कंपनी का प्लान कैसा है, स्पेसिफिक है कंपनी का प्लान। कंपनी के प्लान में क्या क्या चीजें हैं जिससे लोग ज्वाइन होए, क्यों होए, कंपनी का प्लान वैल्यूएबल है, ये क्या चीजें, ये तीन चीजें पे आपको पूरा पूरा डिटेल्स में जानने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको तीन चीजों पे काम करना पड़ेगा। अब जो पहला फैक्टर आपको पूरे तरीके से अच्छा होने के बाद में आपको जो सेकंड फैक्टर पे काम करना होता है वो होता है लर्न एंड प्रैक्टिस द स्किल। मतलब जो भी स्किल्स है आपकी हमारी कंपनी के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ स्किल पे काम करना पड़ेगा। देखो, बिना सीखे तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। आपको अगर साइकिल भी चलानी है तो आपको साइकिल भी सीखना पड़ेगा। आपको बाइक चलानी है तो बाइक भी सीखना पड़ेगा। आप अगर बाइक चलानी नहीं आती, आपको चलाना ही नहीं आता, तो आप साइकिल भी नहीं चला सकते, उससे भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है। कभी भी किसी भी कंपनी में भी काम करने के लिए कंपनी के पहले पूरी चीजें सीखनी पड़ेगी। कंपनी की इन्विटेशन स्किल सीखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस, फॉलो अप, क्लोजिंग, प्रोस्पेक्टिंग, कि आप क्या बोलोगे लोगों को, कि लोग किस तरीके से आपके पास आए, क्यों आएंगे आपके पास। जब तक आपको मतलब पता ही नहीं है कि आपको लोगों को इनवाइट कैसे करना है। मान लो आप फोन पे कॉल करते हो, कॉल पे बात करते हो, मान लीजिए कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और आप आ जाओ, कोई नहीं आएगा। ठीक है। नॉर्मल, जो नॉर्मल होता है एंड जो एक पॉइंट पॉइंट होता है, अगर आप किसी भी जगह पॉइंट डालते हो, लोगों को बोलते हो कि मैं तो लोगों की मदद करता हूँ पार्ट टाइम काम करने के लिए, तो आपको लोग पूछेंगे कि यार मेरे को बता कैसे मदद करते हो आप। तो ये चीजें हैं प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, और जो मतलब सारी चीजें आपको इन स्किल पे काम करना पड़ेगा। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कई लोग होंगे जो आपके पास आएंगे, कई लोग होंगे जो नहीं आएंगे। ठीक है। तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो थर्ड फैक्टर आता है वो होता है नो द प्रोसेस। आपको पूरी प्रोसेस सीखनी पड़ेगी कंपनी की, कि कंपनी किस तरीके से काम करती है। देखो, इसमें ऐसा होता है कि स्नोबॉल इफेक्ट का मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि आपने जो देखा होगा कुछ दिन, जो आप बचपन में देखते होगे कि एक बॉल होती थी, गेम होता था जिसको पहाड़ से नीचे फेंकते थे तो वो धीरे 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 बड़ा आकार ले लेता था। जो पहाड़ का जो भी बर्फ थी वो भी उसके साथ लपेट के पूरी बड़ी ज्यादा हो जाती थी। उसी प्रकार का हमारा बिजनेस है। ठीक है। इसको इस एग्जांपल से लें कि हमारा बिजनेस शुरू के 30 डेज, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल तक नहीं चलने वाला है। उसमें आपको इनकम होगी, ऐसी बात नहीं इनकम नहीं होगी, बट बहुत कम होगी। ठीक है। बट धीरे 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 आप इसको जब 3 साल, 4 साल, 5 साल दोगे तो इतना बड़ा हो जाएगा कि बाकी की उम्र आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही स्नोबॉल इफेक्ट यहाँ पे काम होता है। इसमें आपको सीखना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस अगर चल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं चल रहा तो भी ठीक है, धीरे धीरे उस पर अपने स्किल्स पे काम करो। ठीक है। ये इन चीजों पे आपको काम करने की आवश्यकता है। जो सेकंड आता है वो होता है माइंड सेट डेवलपमेंट।
आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए जिससे आपको ऐसा लगे कि हाँ बहुत बड़ी ग्रोथ हो रही है। ऐसा नहीं आप नेगेटिव हो जाओ, पॉजिटिव रहना आपको, एनी टाइम एनी सेकंड आपको पॉजिटिव पॉजिटिव रहना पड़ेगा। नो नेगेटिविटी। अगर नेगेटिव लोग तो आज तक कामयाब नहीं हुए, आप कैसे होंगे बताइए। सो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। जो थर्ड इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन का काम होता है। आप ऐसा सोच रहे हो, वही एक एग्जांपल से स्नोबॉल वाला एग्जांपल, इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। आपको धीरे धीरे बिजनेस को फिर करने की आवश्यकता नहीं होगी। पैसिव इनकम शुरू होगी आपकी। घर पे सो रहे हो, बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, खाना भी खा रहे हो, रात को सो रहे हो, तो भी आपको इनकम आने वाली है इसी नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए। सो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तीन फैक्टर पूरे होने के बाद में जो फोर्थ फैक्टर आता है वो होता है डेवलप एंड एक्शन प्लान। आपको एक ऐसा एक्शन प्लान डेवलप करना पड़ेगा जिससे आपकी ग्रोथ हो। आप कंपनी में पूरा आपको 30 दिन का डेवलप करना पड़ेगा एक्शन प्लान। मैं बता देता हूं आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग के जो शुरू के 30 डेज होते हैं वो टाइम लेते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने में, ठीक है। 30 days takes time to build a huge organization in network marketing। शुरू के 30 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अंदर आपको कुछ चीजों के बारे में ध्यान देना है जो मैं बता रहा हूँ। जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है मेक एक्शन प्लान। आपको एक ऐसा डायरी पेन लेके आपको एक ऐसा एक्शन प्लान तय करना है, तैयार करना है, जिसपे आपको 30 डेज काम करना पड़ेगा। सेकेंड आता है वो आता है वर्क एंड एक्शन प्लान। जो आपने एक्शन प्लान तैयार किया उस पर आपको काम करना पड़ेगा। फिर जो थर्ड आता है वो आता है एनालाइज द एक्शन प्लान। यूनिट जो आपको मान लीजिए आपने जो काम किया, ठीक है, उसको एनालाइज करना है कि आपका जो एक्शन प्लान है जिस पे आपने वर्क किया वो कैसा चल रहा है, उसका रिजल्ट कैसा है, ठीक है। उसमें कुछ रीमेक करना है, फिर आपको वापस एक बार वापस एक्शन प्लान बनाना है। फिर ये सारी चीजें 30 डेज के अंदर फिक्स होने के बाद में एक्शन प्लान पे आपको डालना है 10x एफर्ट, ठीक है। 10 गुना ज्यादा एफर्ट डाल के काम करना है। तो ये आपको चीजें सबसे पहले सीखनी पड़ेगी। और ये जो मैंने इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, ये सारी चीजें बताई थी वो आपको आगे आने वाले वीडियो के अंदर सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो आप ऐसी वीडियो का अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए ही सारी चीजें तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।